ये आसमां छिन गया तो क्या हम नया ढूंढ लेंगे, हम वो परिंदे नहीं जो उड़ना छोड़ देंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो बात करेंगे हम रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम के बारे में, क्या क्या स्ट्रैटेजी रहेगी और कैसे तैयारी करनी है। तो दोस्तों, ये है 60 दिन का प्लान जिसको आपको फॉलो करना है। इससे आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। तो बात करते हैं स्टेज ऑफ सिलेक्शन की। तो पहला CBT मोड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, फिर उसके बाद PET होता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका मेडिकल होगा और आपको पोस्ट मिल जाएंगी। बात करते हैं इसके सिलेबस की। तो ये 100 मार्क्स का होता है और 90 मिनट का होता है। इसमें मैथ 25 मार्क्स का पूछा जाता है, साइंस 25 मार्क्स का, रीजनिंग 30 मार्क्स का और GK एंड करंट अफेयर 20 मार्क्स के होते हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/3 होती है। कितने मार्क्स पर आपको सीट मिल जाएगी? अगर आप UR कैटेगरी से हैं तो आपको 75 मार्क्स चाहिए। अगर आप OBC से हैं तो 70 मार्क्स, SC से हैं तो 65, ST से हैं तो 60 और EWS है तो 65 और CCAA है तो 60+। अगर आप एक्स मैन हैं तो 55+। इसमें जितने बच्चों ने फॉर्म डाला है वह 1,08,00,000 एप्लीकेशन फॉर्म डाले गए हैं। इसमें वैकेंसी है 32,438 वैकेंसी है। कंपटीशन मेरे हिसाब से 4-5 लाख होगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे नहीं आएंगे और आप देखिएगा। तो बात करते हैं मैथमेटिक्स के सिलेबस की। तो नंबर सिस्टम से 1-2 क्वेश्चन होते हैं, डेसिमल एंड फ्रैक्शन से 2 क्वेश्चन, LCM HCF से 1 या 2 क्वेश्चन, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल से 2 या 3 क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन से 2 या 3 क्वेश्चन, टाइम एंड डिस्टेंस से 2-3 क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट से 2-3 क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री एंड ज्योमेट्री से 2 या 4 क्वेश्चन, स्क्वायर रूट से 1 क्वेश्चन, मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन, एवरेज से 1 क्वेश्चन, परसेंटेज से 1 या 2 क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क से 1-2 क्वेश्चन, SI एंड CI से 1 या 3 क्वेश्चन, अलजेब्रा से 2 या 3 क्वेश्चन, एलिमेंट्री स्टैटिक्स से 1 क्वेश्चन, एज कैलकुलेशन से 1 या 2 क्वेश्चन, पाइप्स एंड सिटर्न से 1 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस, ज्योग्राफी से 2-3 क्वेश्चन बनेंगे, पॉलिटी से 2-3 क्वेश्चन, हिस्ट्री से 3-4 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स से 1 या 2, स्टैटिक GK से 3 या 5 क्वेश्चन बनेंगे, करंट अफेयर से 5-7, टोटल 20 क्वेश्चन रहेंगे। जनरल साइंस की बात की जाए तो फिजिक्स से 8-9 क्वेश्चन रहेंगे, केमिस्ट्री में 8-9, बायोलॉजी में 6-7, टोटल 25 मार्क्स का। अब बात करते हैं रीजनिंग की। एनालॉजी से 3 या 4 क्वेश्चन, नंबर एंड अल्फ़ाबेट सीरीज से 2-3 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग से 2-3 क्वेश्चन, मैथमेटिकल ऑपरेशन से 2-3 क्वेश्चन, इक्वालिटी से 1-2 क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन से 1-2 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन से 1-2 क्वेश्चन, सिलोगिज्म से 2-3 क्वेश्चन, सिटिंग अरेंजमेंट से 2 या 3 क्वेश्चन, मिरर इमेज से 1 क्वेश्चन, वेन डायग्राम से 1 या 2 क्वेश्चन, पजल से 1-2 क्वेश्चन, डाटा सफिशिएंसी से 1-2 क्वेश्चन, डिस्कशन मेकिंग से 2 क्वेश्चन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से 2-3 क्वेश्चन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से 2 या 3 क्वेश्चंस, क्यूब एंड डाई से 1 क्वेश्चन, क्लॉक एंड कैलेंडर से 1 या 3 क्वेश्चन। अगर आप फ्रेशर है तो आपको 8-10 घंटे पढ़ाई करनी होगी डेली, और अगर आपके एग्ज़ाम के 1 महीने बचे हैं तो 10-12 घंटे आपको पढ़ने होंगे। पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना होगा, फिर आपको रिवीजन करना होगा, फिर प्रैक्टिस, फिर PYQ और आपका स्कोर इम्प्रूव हो जाएगा। मैथ्स को मजबूत, कितने बच्चों का मैथ्स बहुत कमज़ोर होता है, तो मैथ्स को मजबूत करने के लिए आपको 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर, क्यूब एंड 1 से 20 तक टेबल, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद पर डे 200 क्वेश्चन डेली याद करें। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।